दोस्तों नमस्कार, वड़क्कम, सत श्री अकाल, जय जोहार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा स्नेह। नर्मदा परिक्रमा के अभी हम हैं 10वें दिन पर। घर से निकले हमको 11 दिन हो गए। हमने आज ही वो दक्षिण तट को पार कर कर उत्तर तट पर आए। उसका वीडियो आपने देखा ही देखा है, लेकिन ये वीडियो आपको 1-2 दिन बाद मिला है। उसके पीछे कारण ये है कि एडिटिंग भी करना है, बाइक भी चलाना है, सब कुछ करना पड़ता है। आज आपने जो दृश्य देखा उस पर अपन चर्चा करते हैं। गतेशो को न कर्तव्यम भविष्यम न विचिर्तेत वर्तमान कालेन विचरन्ति विचक्षणा। हम सब वर्तमान में जीने वाले बुद्धिजीवी लोग हैं, तो वर्तमान की चिंता करते हैं। दोस्तों अभी आपने जो देखा भोलेनाथ बाबा जी का, ये था कपिलेश्वर महादेव जी का शिवलिंग। इसका वर्णन पुराणों में भी है। गणेश जी ने यहाँ पर तपस्या की हुई थी, जहाँ पर आज हम हैं। नर्मदा मैया एक बार आती है और आकर भोलेनाथ बाबा को अपने साथ ले जाती है। फिर बाद में यहाँ पर नारोपंत नाम के ब्राह्मण हुए, उन्होंने तपस्या की और उनको फिर यहाँ पर भगवान शंकर जी का वही शिवलिंग प्राप्त हुआ। तब से इस स्थान को अपन जो है नारेश्वर के नाम से जानते हैं। ऐसा यह पावन तीर्थ क्षेत्र है जिसका वर्णन पुराणों में भी है और आज हम लोग यहीं पर हैं। तो इस तीर्थ के विषय में आपको इस वीडियो पर पूरी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ और बहुत सी बातें आपसे हम चर्चा करते हैं। आपने दत्त बावली नाम की सुनी होगी। वो दत्त बावली जो है गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका इस क्षेत्र में बहुत गाई जाती है, सुनी जाती है, सुनाई जाती है। भगवान जो दत्तात्रेय हुए उनकी गाथा है वो कुल मिलाकर, और उस गाथा को लिखने वाले महान संत हैं जिनकी समाधि स्थल पर हम अभी वर्तमान में खड़े हैं। ये नारेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है उसी के बिल्कुल सामने में इनकी समाधि है और इनका नाम है रंग अवधूत स्वामी और इनके गुरु थे टेम्बे स्वामी जी। तो ऐसे पवित्र स्थान पर भी लोग आते हैं और आकर यहाँ नहीं आ पाते, और हम लोग का आज ऐसा अवसर आया है कि आज हम लोग यहाँ पर रुकने भी वाले हैं। रंग अवधूत स्वामी ने नर्मदा मैया की 7 बार परिक्रमा की है। ऐसा इनका अद्भुत, अद्वितीय, अलौकिक चमत्कार है। परिक्रमा की है अर्थात पैदल की है। अभी हमारी यात्रा का है आज 12वां दिन। वैसे है परिक्रमा का 11वां दिन और हम रुके हैं नारेश्वर तीर्थ क्षेत्र पर। नारेश्वर के विषय में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। प्रातः की बेला है और प्रातः की बेला में अभी सूर्य नारायण भगवान का उदय हुआ है, जो आपने वीडियो में देखा है। और तो और अभी हमने यहाँ पर मैया जी का स्नान भी किया है। तो दोस्तों बने रहिए आर्यवर्त दर्शन चैनल के साथ। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सतीश शर्मा, स्वागत कर रहा हूँ नर्मदा तट के नारेश्वर धाम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की और तीर्थाटन करते हैं। और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम जा सकते हैं, रुक सकते हैं। दिगंबर चाल्या प्राण सोनी अर्जुन केरो सादरी जो पूर्वे तू साक्षात दीधी रिद्धि सिद्धि अपार अंते मुक्ति महापदसार। नर्मदा परिक्रमा हम लोग कर रहे हैं मित्रों, दोस्तों। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। पानी बनाया नहीं जा सकता, बचाया जा सकता है। इस शानदार से उद्देश्य को लेकर मेरा साथी डॉक्टर संजय वर्मा इस काम में लगे हुए हैं और हम अभी तक 1950 किलोमीटर की रनिंग
कर चुके हैं। आज हमारी यात्रा का, जैसे मैंने तट पर बताया, कि 11वां दिन है और इस 11वें दिन पर हम अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ हमको आवास मिला था। इस आवास में ऊपर में हॉल है बहुत बड़ा, वहाँ पर रहने का था। हम लोग नारेश्वर में हैं अभी हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं। मैया जहाँ पहुँचा दे, मैया जहाँ रुका दे, वहाँ हम रुकने वाले हैं। चलिए चलते हैं, मिलते हैं सड़क पर। कर लिखा दोस्तों, हमारी जो यात्रा शुरू हुई थी, मैं आपको ये बताना भूल गया था कि हम लोग जब मीठी तलाई आई, मीठी तलाई से हम लोग भुरुच आए, भुरुच से हम लोगों ने पकड़ा नर्मदा चौकड़ी, नर्मदा चौकड़ी से हम लोग दारोज आए, दारोज से हम लोग आ गए थे नारेश्वर। आज हमारी यात्रा शुरू हुई नारेश्वर से, नारेश्वर से हम लोग आए शिनोर और शिनोर से फिर हम लोग पहुँच गए अनुसाया माता मंदिर। अभी हम यहाँ से आगे जाने वाले हैं। आगे हम लोग जहाँ जाएंगे वो आपको बताएंगे। अभी आपने जो दर्शन किया वो माता अनुसाया जी का मंदिर है और भगवान दत्तात्रेय जी का मंदिर। ये मंदिर आप देख रहे हैं। यहीं पर जो माता अनुसाया है, उन्होंने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को एक साथ अपने बाल बना लिए थे और उन्हीं से जो पुत्र बाद में बने वो भगवान दत्तात्रेय कहलाए। ऐसा यह पवित्र पावन स्थान है। सती के नाम से हम सब जानते हैं। भारत में जो सतियों की पूजा होती है उसमें से एक सती आप हैं और उनके ही मंदिर का भी हमने दर्शन किया है। अभी मैं एक ऐसे शानदार से स्थान पर रुका हूँ जिसकी खूबसूरती अनायास ही खींचती है। अब लोगों को लगेगा ये कुछ अलग टाइप का चीज़ नहीं है, तो अपन देखते हैं, लेकिन हम नहीं देखते, इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हमने वो चीज़ देखा नहीं है। और आप मेरे पीछे से देख सकते हैं, पूरी इस क्षेत्र में अरंडी की खेती हो रही है। अरंडी की खेती, अरंडी तेल जो अपन बोलते हैं सामान्यतः, ये इसका फसल है। और मेरे इस तरह हाथ तक तरफ देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको पूरा रुई का, कपास का खेती दिखाई दे रहा है। ये पूरी कपास की खेती हो रखी है दोस्तों। और ये पूरा क्षेत्र में ये सब दिखा तो मुझे लगा कि ये चीज़ देखना चाहिए, दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में इसकी खेती मैंने देखी नहीं है। कपास की खेती होती है कुछ कुछ क्षेत्रों में, लेकिन इतनी भरपूर मात्रा में पहली बार देख रहा हूँ। इसलिए मुझे लगा कि कपास की खेती और ये अरंडी की खेती आपको दिखाना चाहिए। मित्रों, दोस्तों, अभी हम हैं कुबेर भंडारी जी के स्थान पर। भारत में शायद एक इकलौता यह मंदिर है, कुबेर के नाम पर जो मंदिर है, कुबेर भंडारी के नाम से, उस पे अभी हम लोग जाके दर्शन कर रहे हैं। अंदर फ़ोटो लेने की व्यवस्था होगी तो फ़ोटो आपको देंगे, नहीं होगी तो नहीं दे पाएंगे, इसलिए देखे रहिएगा। अंदर शायद वीडियो बनाने की अनुमति नहीं है। यहाँ से मैया जी का विहंगम दृश्य, नर्मदा मैया का विहंगम दृश्य दिख रहा है। काफ़ी नीचे, मतलब काफ़ी नीचे मैया जी को दर्शन के लिए जाना पड़ता है और ये बोटिंग की व्यवस्था भी है। हम लोग चूँकि इस तट पर आ चुके हैं, उस तट पर अब जाना नहीं है हमको, तो ये उत्तर तट है और वो जो सामने दिख रहा है वो दक्षिण तट है, नर्मदे हर। और कुबेर भंडारी जी का दर्शन करने के लिए लोग उस तरफ से रुक कर दूरी बचाने के लिए बोटिंग से इस पर आना, और यहाँ सीढ़ी है उससे चढ़कर ऊपर। ये यहाँ से सीढ़ी
आप देख सकते हैं कितना नीचे है और यहाँ से फिर ऐसे ऊपर की ओर जाना है और जैसे ही सीढ़ी चढ़ेंगे कुबेर भंडारी जी का दर्शन होगा। यहाँ पर भगवान कुबेर ने तपस्या की है, ऐसा कहा जाता है। मित्रों, दोस्तों, ये मैया जी का दर्शन हम कर रहे हैं यहाँ से नर्मदा मैया के तट पर, बिल्कुल उनसे लगकर ये यहाँ पर कुबेर भंडारी जी का मंदिर है। भगवान कुबेर यहाँ पर स्वयं विराजित है। भोलेनाथ बाबा यहाँ पर विराजित है। अंदर में फ़ोटो लेना मना है, इसलिए उसकी पताका का हम दर्शन कर रहे हैं और पताका का दर्शन भी भगवान का दर्शन माना जाता है। इसलिए आप इस वीडियो में यही समझिए कि भगवान कुबेर भंडारी का आप दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, अभी हमें कुबेर भंडारी में कुबेर भंडारी भगवान का शिवलिंग का हमने दर्शन किया और उनका ही ये प्रसादी की व्यवस्था है। बहुत ही शानदार व्यवस्था है। एक बार देखते हैं। मार्ग से आना है और यहाँ पर आपके पात्र रखे हो, पात्र लेकर उधर से प्रसादी लेना और इधर फिर बैठने की व्यवस्था है, बैठकर फिर पूरा प्रसादी ग्रहण करना। ऐसा है, बहुत शानदार व्यवस्था। जैसे अभी हम लोग प्रसादी ले रहे हैं, आप देख सकते हैं नर्मदे हर प्राचीन गरुड़ेश्वर महादेव मंदिर। जो गरुड़ेश्वर महादेव जी का मंदिर है, इसके बारे में लगभग सभी परिक्रमा करने वाले जिन्होंने पुस्तक लिखी है उन सब ने इसका वर्णन किया है। ये अनादि काल से है। कब से है कह पाना तो ठीक नहीं, उचित नहीं, लेकिन है बहुत पुराने समय से। मित्रों, अभी हम पहुँचे हैं टेम्बे स्वामी जी महाराज जी की समाधि स्थल पर। नारेश्वर से लेकर यहाँ तक आपका प्रभाव मंडल, आभा मंडल चहुँ ओर है। अभी हम हैं गरुड़ेश्वर में। टेम्बे स्वामी जी द्वारा भारत के इन सभी क्षेत्रों में जाना हुआ है। भारतवर्ष के इन सभी क्षेत्रों में वे गए हुए। साथ ही उन्होंने इन ग्रंथों की रचना भी की हुई है। हम लोग पिछले 3 घंटे से नागेश्वर में रुके। 3 घंटा नहीं है, 2-2.5 घंटा हो गया है और अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि जाना कहाँ है। ये लोग आ रहे हैं, पूछते हैं इनसे। देखो, अभी आ रहे हैं ना, अध्ययन कर चुके हैं और सभी का यही कहना है कि अध्ययन करने से कुछ नहीं होता है। जो माँ के वो समर्पित कर दो और माँ के धार में बहते जाओ, यही होता है। और पहले से डिसाइड करोगे तो होता नहीं है। हम लोग पिछले 2.5 घंटे से यहाँ हैं। वालों की नहीं है, जो 7 बार कर चुके हैं उनका भी यही कहना यही हाल है। इसलिए हम भी कुछ सोचते नहीं है। ये आ गए हमारे मोरू महाराज भी आ गए। आपको महामंडलेश्वर कुछ बोल घूमने गए थे। परिक्रमा में नहीं, परिक्रमा कर रहे हैं, गए घूमने से। अभी वहाँ देख रहा था क्या क्या। चलो देखते हैं, मैया जहाँ ले जाए। तो फाइनल ये है हम्पेश्वरी जाएंगे। अच्छा, हम्पेश्वर सोचा है, बाकी मैया के ऊपर छोड़ते हैं। चलिए, हम्पेश्वर के लिए छोड़ते हैं, बाकी मैया जैसा कर। नर्मदे हर। तो हमने एक छोटा सा स्टॉपेज लिया है। अभी हम खड़े हैं सरदार सरोवर डैम से जो
नहर निकला हुआ है उसमें, सरदार सरोवर डैम से जो नहर निकला है उसमें खड़े हैं अभी। और खड़े होने के पीछे का एक मूलभूत कारण है यहाँ पर पाई जाने वाली ये बड़ी बड़ी मछलियाँ। आप देख सकते हैं नहर में ये मछलियाँ अभी यहाँ पर तैर रही हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। और आपको दिख रहा है कि वो कैसे अटखेलियाँ कर रही हैं, आनंद ले रही हैं। और हम लोग अपने घरों में मछलियाँ रखते हैं और मछलियों का भी एक महत्व होता है, उसी तहत यहाँ पर ये मछलियाँ देखना अपने आप में बहुत ही शुभ है। आहा, ओ हो, कुश्ती कर रहे हैं, कुश्ती। दोस्तों ये हम लिए हैं इनको खिलाने के लिए, थोड़ा सा डाल के देखते हैं होता क्या है। आधा किलो के मार दिए डायरेक्ट। आप देख सकते हैं कैसे मछलियाँ जो हैं बिल्कुल टूट पड़ी हैं। हाँ, पकड़ती है डायरेक्ट खा लेती है। दोस्तों हम लोग निकले गरुड़ेश्वर, गरुड़ेश्वर से आए नसवाड़ी, नसवाड़ी से आए अभी कवाट। एक कवाट और नसवाड़ी के बीच की जो यात्रा थी वो बहुत ही दूर लगी है, मात्र 30 किलोमीटर। लेकिन इस 30 किलोमीटर में एक जगह भी हमारे चाय के लायक दुकान नहीं थी। आए तो कवाट में मिला और ये कवाट में भी हमारी चाय बन रही है, जो शुद्ध सात्विक देसी चाय है। देसी चाय मतलब इसके साथ कोई और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर अभी मोरू महाराज और हमारे भरत भाई लोग कुछ ले लिए, मेरे को नहीं दे रहे हैं। छीनूंगा तब मिलेगा, मेरे को पता है, इनसे छीनना पड़ता है मेरे को। अभी हम लोग का मुकाम जो है वहाँ पहुँचे नहीं है, अभी भी समय लगेगा। हमारे डॉक्टर साहब आज थोड़े से कुछ कहना चाहेंगे क्या डॉक्टर साहब? नर्मदे हर, नर्मदे हर। मैं ये कहना चाहूँगा कि मज़ा आ रहा है। अब हर समय हंसते रहना पड़ता है। थोड़ा समय गंभीर हो गए तो इन लोग डर गए हैं कि डॉक्टर साहब कैसे उदास है करके। ऐसे कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं तो उदास नहीं होना ना यार।